Hello children, I hope you all are good. Today we are going to discuss one interesting chapter of SST, that is Human Environment and Settlement. In this chapter we are going to study about the different type of settlement. बेटा आप लोगों को पता है जब अर्ली ह्यूमन बीइंग्स ने फूड को गैदर करना सीखा, उसके बाद उसने एग्रीकल्चर करना सीखा, तो जब वो एक जगह पर एग्रीकल्चर को करने लग गया ना बेटा, तो उसको ज़रूरत पड़ी सेटलमेंट की कि उस जगह पे उसे रहना भी पड़ा। तो उस समय जो उसने कच्चे पक्के टाइप के घर बनाए, डैट वाज द प्रिमिटिव सेटलमेंट। कोई उसने बैम्बू यूज़ किया या मड यूज़ कर लिया या स्ट्रॉ यूज़ कर लिया, बट वो वहाँ पे क्यों रहता था? क्योंकि वो एग्रीकल्चर कर रहा था, तो धीरे धीरे उसने बसना शुरू किया। तो वी कैन से कि जो प्रिमिटिव सेटलमेंट स्टार्ट किया ना अर्ली ह्यूमन बीइंग ने, धीरे धीरे उनकी प्रोग्रेस होने लग गई, धीरे धीरे उनकी जो है ग्रोथ हुई और उनकी डिमांड बढ़ने लगी, लाइफ चेंज होने लग गई, और फिर वो प्रिमिटिव सेटलमेंट जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेटल में बदल गया। और आज आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ सेटलमेंट ऑल्सो। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सेटलमेंट। अब बेटा ह्यूमन सेटलमेंट आर क्लोजली रिलेटेड विद एंड डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट। अब नेचुरल एनवायरनमेंट आप देखो, नेचर में जो चीज़ भी हमें अवेलेबल है ना, जिस जगह पे हम रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किस टाइप का प्लांट्स है, किस टाइप के आपके फौना है, वाटर अवेलेबिलिटी है या नहीं है, नेचुरल वेजिटेशन कैसी है, या प्लेन एरिया है, टोपोग्राफी कैसी है, ये सारा आपका नेचुरल एनवायरनमेंट है। और हम इन सब चीज़ों को देखते हुए ही अपना सेटलमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिस्ट्री की बात करते हो बेटा, तो हिस्ट्री में जो अर्ली सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, लाइक आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, फिर नाइल वैली सिविलाइजेशन थी, तो आप इन सारी सिविलाइजेशन को देखो, दे वर नियर द रिवर, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी थी, तो इसलिए जो ह्यूमन बीइंग थे वो वाटर के आसपास सेटल होते थे और सिविलाइजेशन धीरे धीरे वहाँ डेवलप होने लग गई। सेम ऐसे आज भी अगर ह्यूमन बीइंग को अपना सेटलमेंट करना है तो वो वेरियस फैक्टर्स को चेक करता है, लाइक उसके लिए सुटेबल क्लाइमेट है कि नहीं, प्लेन एरिया है या डिजर्टेड एरिया है या माउंटेनियस रीजन है। मोस्टली लोग प्लेन एरिया को प्रेफर करते हैं रहने के लिए। फिर एजुकेशन फैसिलिटीज़, वाटर फैसिलिटीज़, मतलब जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे भी अवेलेबल होंगी वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट बहुत ज़्यादा होगा। Now बेटा we are going to discuss about the different classes of settlement. सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेरी एंड परमानेंट सेटलमेंट। एज द नेम सजेस्ट, टेम्परेरी का मतलब क्या होता है? जो शॉर्ट टर्म, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है ना, उसे हम टेम्परेरी सेटलमेंट कहते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हो बेटा, आपको एक टेंट की पिक्चर दी हुई है, फिर आपको यहाँ एक कारवां की पिक्चर दी हुई है। ये क्या है? ये टेम्परेरी हाउस है, इस पर आप परमानेंट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रह सकते हो। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट्स क्या होते हैं? दोज हु आर द पक्का हाउसेस, लाइक यू पीपल आर लिविंग देयर, है ना, सीमेंट कॉन्क्रीट वगैरह से बनकर अच्छा सा मकान जो तैयार होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए, जिसमें लोग सोचते हैं जनरेशन टू जनरेशन हम रह सकें। सो दैट इज नोन एज द परमानेंट सेटलमेंट। अब उसके बाद आपका दूसरा सेटलमेंट जो आता है, दैट इज द रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। रूरल मीन्स जो गांव में रहते हैं ना लोग, विलेज में जितनी भी पॉपुलेशन है, जैसे भी वो रहते हैं, उन्हें हम रूरल सेटलमेंट कहते हैं। और अर्बन सेटलमेंट्स जो होती हैं बेटा, वो शहरों में होती है कि शहर में लोग किस प्रकार के मकान बनाते हैं। अब आप देखोगे जो रूरल सेटलमेंट होता है ना, दैट इज़ जनरली कॉम्प्रोमाइज विद द कच्चा हाउस, आप कह सकते हो। मोस्टली कच्चा हाउस आपको वहाँ पे दिखेंगे और कुछ पक्के हाउस भी आपको वहाँ पे नज़र आ जाएंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ पक्का हाउस अगर आपको देखना है तो आपको वो अर्बन सेटलमेंट में मिलेगा। अब यहाँ पे रूरल सेटलमेंट में क्या होता है? छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल हो गए, एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बेसिक फैसिलिटीज़ एज कंपेयर टू अर्बन सेटलमेंट वहाँ पर कम होती हैं। आप देखोगे गांव में कच्ची कच्ची रोड्स होती हैं, छोटी छोटी रोड्स होती हैं ना, बट शहरों में अगर आप देखोगे तो वेल ड्रेन्ड सिस्टम आपको मिलेगा, वेल मेंटेन्ड रोड्स आपको मिलेंगी। तो इस तरीके से बेटा रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ना हम क्या देखते हैं, अर्बन सेटलमेंट में कुछ अगली फेस, अगली ब्लॉट देखते हैं, यानी कि स्लम एरिया। आपने झुग्गी झोपड़ी टाइप की एरिया भी देखी होंगी, रोड साइड बन जाती है ना, जो गरीब लोग जिनको रहने को नहीं मिलता है, तो वो इस तरीके से बना देते हैं। तो ये जो स्लम प्रेजेंट है ना
आपके अर्बन सेटल में ये है आपका अनहाइजीनिक वे, मतलब वहाँ पे आपको इतनी सुविधा नज़र नहीं आएगी। तो दैट इज़ द यू कैन से द रॉन्ग फेस ऑफ द अर्बन सेटलमेंट, जिस पे गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए। बट बेटा आपको पता है राष्ट्रपति भवन, नॉलेज विंडो में आप चेक कीजिए, राष्ट्रपति भवन जो है आपका लार्जेस्ट आपका रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है इंडिया में, बहुत बड़ा बना हुआ है, और ये बना हुआ है आपका रायसेना हिल पर, जो कि अरावली हिल्स जिन है उनकी एक रेंज है, उसकी एक पहाड़ी है ये। Now we are going to discuss about the rural and urban occupation. बेटा गांव में क्या होता है, बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटीज सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड अवेलेबल होता है। तो मोस्टली लोग जो होते हैं वो कल्टीवेशन पे डिपेंड करते हैं, इजंट इट। तो जब वो कल्टीवेशन पे डिपेंड कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, सो दीज ऑल आर द एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड विद द प्राइमरी ऑक्यूपेशन। फॉर एग्जाम्पल हंटिंग हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, फार्मिंग हो गया, बी कीपिंग हो गया आपका। तो ये सारे छोटे छोटे ऑक्यूपेशन जो हैं वो आपके प्राइमरी ऑक्यूपेशन कहलाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्ररी, इफ़ यू आर गोइंग टू सी इन द अर्बन एरिया, तो शहरों में आपको प्राइमरी आप छोड़ दो तो सेकेंडरी और टर्चरी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू द रूरल एरिया। वहाँ पे क्या होता है, जो रॉ मटेरियल आपका रूरल एरिया ने अर्बन एरियाज़ को प्रोवाइड किया है, इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड किया है, सो इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, उसको मैन्युफैक्चर्ड करती हैं फिनिश्ड गुड में, और वही फिनिश्ड गुड जो है सप्लाई होती हैं फिर रूरल एरियाज़ में। तो सेकेंडरी और टर्चरी ऑक्यूपेशन अर्बन एरिया में होता है, और ये सप्लाई करती हैं सारी सर्विसेज टू द रूरल एरियाज़ ऑल्सो। लाइक आपके शॉपकीपर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, ये किस में आते हैं, दीज ऑल आर द टर्चरी सेक्टर बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। तो आप शहरों में देखोगे इस तरीके की सर्विसेज वाले जो जॉब है ना वो सबसे ज़्यादा होते हैं। नाउ बेटा इंट्रैक्शन बिटवीन द रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, क्या इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन है या ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है? नहीं, इन दोनों में इंट्रैक्शन है बेटा। दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन मैनी वेज। फॉर एग्जाम्पल रूरल एरिया क्या करती है, सप्लाई करती है फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मैन पावर to do the work in the urban area also. On the other hand अगर आप देखो तो अर्बन एरियाज़ क्या करती है, वो सर्विसेज को सप्लाई कर रही है जो रूरल एरियाज़ में चाहिए। मान लो आप गांव में खेती कर रहे हो, कल्टीवेशन कर रहे हो, कल्टीवेशन करने के लिए आपको बहुत सारे टूल्स और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, नए नए एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, थ्रेशर हैं, कंबाइन हार्वेस्टर्स हैं आपके, है ना, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरीगेशन है। तो ये कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है, ये अर्बन एरिया से आ रहा है। तो एक तरीके से अगर रूरल एरिया आपको सप्लाई कर रही है रॉ मटेरियल या फूड एक्सेट्रा, तो अर्बन एरिया आपको दे रही है सर्विसेज एंड प्रोडक्ट। सो एन अर्बन पर्सन माइट नॉट हैव एवर विजिटेड द रूरल एरिया, डिस्पाइट ऑफ डैट बेटा वो गांव में अपनी सप्लाई दे रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है, क्योंकि शहरों में जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं बेटा, हो सकता है वो कभी गांव ना गए हों, लेकिन उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाए हैं वो ज़रूर गांव पहुंचे होंगे। सो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, अदर सर्विसेज हो गई, ये जो है एक दूसरे पे सप्लाई की जाती है। दैट्स वाई वी कैन से कि जो आपका रूरल है और अर्बन सेटलमेंट है ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, इंटरडिपेंड है। अब हम बात करते हैं एक अनदर फैक्ट की, दैट इज़ द माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या है, वन प्लेस टू अनदर, ये मूवमेंट हो गया। अब माइग्रेट क्यों होता है बंदा, आप एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों जा रहे हो, या तो आपको गुड अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, और दूसरा फेस अगर आप देखो आपको वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, इसलिए आप जा रहे हो दूसरी जगह पे। और यही कारण है बेटा कि गांव में ड्यू टू द लैक ऑफ मैनी फैसिलिटीज़, कि प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं है, हायर एजुकेशन नहीं मिलती, अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं बेटर ट्रीटमेंट के लिए, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सो जो रूरल पीपल हैं दे स्टार्टेड टू मूव टू द अर्बन एरियाज, वो शिफ्ट करते हैं, माइग्रेट करते हैं गांव से शहरों की तरफ से। अब इससे क्या होगा कि शहर उन्हें आकर्षित कर रहे हैं, पुल फैक्टर है अर्बन एरियाज़ में। तो अब शहरों में वो जा रहे हैं कि हमें अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, हम अच्छा पढ़ेंगे, लेकिन इससे क्या होगा बेटा, इससे अर्बन एरियाज़ में प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि बेटा एरिया तो उतनी ही है ना, और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो ओवर पॉपुलेटेड एरिया हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत अदर प्रॉब्लम्स भी शहरों में आने लगेगी।
Now you check your knowledge window, the population of metropolitan cities. आप देखो रूरल जनरली स्वेल्स ड्यू टू द माइग्रेशन, और इसी वजह से उन्हें क्या लगता है कि हमें अच्छी जॉब और अच्छी एजुकेशन मिलेगी और वो स्विच ऑफ होना शुरू कर देते हैं। Now we are moving to the another settlement, that is the scattered and compact settlement. Scattered, बिखरा हुआ। आप पिक्चर में देखो कैसे दिख रहा है, जब बहुत बड़ी एरिया में आपको ये दूर दूर घर नजर आते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं स्कैटर्ड एरिया, कि जगह बहुत ज़्यादा है और घर दूर दूर बने हुए हैं। लेकिन कॉम्पैक्ट आप ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देख सकते हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई है, मतलब जगह ही नहीं है बिल्कुल, एक के ऊपर एक फ्लोर वाइज सिस्टम बना हुआ है, तो उसे हम कहते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, जहाँ पे जगह कम है लेकिन स्टोरीज, बिल्डिंग्स, लोग बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, तो वो हो गया आपका कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। So in this way I have told you different type of the settlement. I hope you understand. Let's do the quick revision. Number 1, primitive settlement किसने start किया था? Early human being ने. Then human settlement are closely related with the natural environment. क्योंकि नेचर में जो चीज़ है ना उसको हम देखते हैं, जो हमें सूट करता है उसके अकॉर्डिंग हम सेटल होते हैं. Then settlements gradually rose into the villages, then towns and then cities. सेटलमेंट क्या है? टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है, रूरल भी हो सकती है, अर्बन भी हो सकती है, और स्कैटर्ड भी हो सकती है, और कॉम्पैक्ट भी हो सकती है. देन रूरल सेटलमेंट कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अर्बन सेटलमेंट इन द मैनी फैक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल ऑक्यूपेशन सबसे बड़ा फैक्टर है, यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज शहरों में ज़्यादा हैं. देन माइग्रेशन, जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेशन हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है ना पॉपुलेशन की, उसकी वजह से शहरों पे प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ इट्स योर टर्न. डू द एक्सरसाइज केयरफुली.